कौन बता रहा? ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। तो बगैर जानकारी के केवल पुलिस के आधार पर कोई बात कहना उचित नहीं है, उचित नहीं है। नहीं, लगातार जिस तरीके समाजवादी पार्टी के लोगों को ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी का भूत सवार है, डर है, दहशत है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है। उसको पता है कि समाजवादी पार्टी की, पीडीए की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और आने वाला जो चुनाव है, चाहे हमारा उपचुनाव है, 10 चुनाव होने हैं प्रदेश में विधानसभाओं के, और चाहे आने वाला चुनाव हमारा 27 होगा, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सफाया हो जाएगा और उसकी जमीन खत्म हो गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराहट में, डर के मारे अनाप शनाप आरोप भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर लगा रहे हैं। अभी गाजीपुर में फिर एक एनकाउंटर किया गया है। अब ऐसा है, कल फिर किया गया, फिर लगातार एनकाउंटर पुलिस कर रही है। ऐसा है, हमने तो कल भी बोल दिया था कि किसी को भी किसी के जान लेने का अधिकार नहीं है। जान लेने का अधिकार तो या तो भगवान को है, या तो न्यायालय को है, या कानून को है। कानून को ही है किसी को जान लेने का, और पुलिस को नहीं है। इसलिए जो भी एनकाउंटर हो रहे हैं, ये विध संकर है, विध विरोध में है, कानून के विरोध में है। इस तरह का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। कोई आदमी बहुत बड़ा शातिर हो, अपराधी हो, तो उसको कानून के दायरे में ला करके न्यायालय के माध्यम से उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करावे, फांसी की सजा दिलावे, मृत्युदंड करावे, आजीवन कारावास कराए। ये हमारे कानून में है, हमारे संविधान में है। अभी जिस तरीके से आपके चुनाव होने हैं, मिल्कीपुर का भी चुनाव होना, उससे पहले आपके बेटे को प्रत्याशी भी जहाँ तक मेरे ख्याल बना भी दिया गया है समाजवादी पार्टी से, फिर उसके ऊपर FIR की जा रही है, तो क्या मानते हैं, किस तरीके से चलेंगे? ये तो देखिए, दो बातें हैं। एक तो आपको पता है कि हाजीपुर बरसेंडी ये थाना रोनाही में पड़ता है, और ये वो गांव है जो विधानसभा क्षेत्र सोहवर में था। अब तो इसका नाम हो गया है बीकापुर। तो यहां से हम 7 बार चुनाव जीते हैं, और उसका नाम उस समय था सोहवल, अब हो गया बीकापुर। वहां का एक निवासी दुखीराम पासी, जिसकी उम्र 35 साल की थी, एक बहुत गरीब आदमी, रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं था। उसके 3 नाबालिग बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं, नाबालिग हैं दोनों। आमदनी का, रोटी कमाने का कोई सहारा नहीं था। ठेले पर सब्जी लगा करके बेचता था, आओ भैया, अपने बाल बच्चों का गुजर बसर करता था। 18 तारीख को अमरपुर है, हाजीपुर बरसेंडी का एक पुरवा है, उसमें कोटे का बैठक थी, कोटा निर्धारण करने का। इस गांव में 2 कोटे थे, एक शेड्यूल कास्ट का कोटा था, एक सामान्य जात का कोटा था। बताते ये हैं कि 18 तारीख को शेड्यूल कास्ट के कोटे का चयन था, जिसमें सामान्य जात का निर्धारण कर दिया गया। ये दुखीराम पासी वोट देने गया था, वोट देकर निकल ही रहा था, और बोला कि ये सीट जो है हरिजन की है, और ये कैसे जो है सामान्य जात को दे दी गई। इस पर वहां पर तैनात कार्यक्रम, ये जो वहां का एसओ है, नाराज हुआ, धक्का मारा,
और ऐसा धक्का मारा कि गिर गया, बेहोश हो गया और अंत में अस्पताल जाते जाते उसकी मौत हो गई। इस बात की जानकारी 19 तारीख को जब यहां मरचरी में पोस्टमार्टम में हजारों लोग आए, मुझको फोन किया, रामचंद्र प्रधान हैं संगापुर के, कि मंत्री तो गजब हो गए। हमने कहा क्या हो गया? कहीं पुलिस वालों ने मार दिया है पासी बिरादरी के 35 साल के। तो मैं गया, प्रेस के लोग, आप लोग मुझे मेरे पास आए इसके बारे में पूछने। हमने कहा पहले पूछे वो जिसका पति मरा है, जो लोग प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं जो मौजूद, उनसे पूछो। तो उनसे पूछा गया। उसकी पत्नी ने रो रो कर कहा कि मेरे पति जो 35 साल के थे, हम गरीब हैं और गरीबी के नाते हमारे पति रोजाना ठेला पे सब्जी बेचते रहे और तब हमारे बाल बच्चों का रात को भोजन मिलता था। 18 तारीख को कोटे के बैठक में गए थे, वोट डाले और उनका दोस्त केवल इतने रहा कि हरिजन के रहा कि सामान्य जात के कैसे कर दिया। कि जोर से जब कहा, दरोगा ने धक्का मारा और धक्का मार करके इतना जोरदार धक्का मारा कि वो बेहोश होकर गिर गया और अस्पताल आते आते मर गया। तो इस मामले को जब उसकी पत्नी ने लिखित भी दिया, जबानी भी कहा, तो इसको वहां पर उस दिन हम लोग उसके घर पे भी गए, उसकी मिट्टी भी गए और परसों शोक संवेदना उसके घर पे किया। करीबन 4-5 हजार की भीड़ थी और ऐलान किया कि इसकी रिपोर्ट दर्ज करके जगमता, मृतक की पत्नी जगमता है, इसकी जो दरखास्त है उस पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस के लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी लड़ेगी, हम लड़ेंगे। और मृतका को, उसके परिवार को, रोते बिलखते परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का हर्जाना उत्तर प्रदेश की सरकार दे, एक सरकारी नौकरी उसके पत्नी को दे और सरकारी कोटा उसके नाम किया जाए। अन्यथा पहली तारीख को समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर सत्याग्रह करेंगे, मुख्यालय पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और आगे की लड़ाई को भी ऐलान करेंगे। इसीलिए कि समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद इस लड़ाई को न लड़ें, दब जाएं, डर जाएं, इसलिए मेरे बेटे अजीत के खिलाफ गलत तथ्यों के आधार पर जोर दबाव करके एफआईआर कराया है। एफआईआर की बातें झूठी हैं, निराधार हैं, तथ्यहीन हैं, कहीं कोई तथ्य नहीं है, केवल राजनीतिक। और ये भी पता है कि समाजवादी पार्टी जिसको उम्मीदवार अजीत प्रसाद हैं, सर्वसम्मत से हमारे नेता अखिलेश जी ने उनको बनाया है और भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास कर रही है, लेकिन उसको कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बुरी तरह हार रही है, जमानत जब्त हो रही है। कुछ भी करें हमारे प्रधान ये मुख्यमंत्री जी, कुछ होना जाना नहीं है। 50,000 से अधिक वोट से समाजवादी पार्टी का हमारा बेटा उम्मीदवार जीतेगा। इसी खीज में, इसी बौखलाहट में ये फर्जी मुकदमा किया गया है 2 तथ्यों के आधार पर। एक तो समाजवादी पार्टी जीत रही है, दूसरा जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं दुखीराम पासी की, जिसको थाना रौनाही के दरोगा द्वारा धक्का मारने से गैस खा गया, हार्ट अटैक हो गया, मर गया, इसकी लड़ाई। तो दोनों मुद्दे को लेकर के ये हमारे बेटे पर ये जाल बनाने का काम किया है। इस जाल में भारतीय जनता पार्टी खुद फंस जाएगी और भारतीय जनता पार्टी इस तरह जो जाल कर रही है जमानत नहीं बचा पाएगी। ये अंतिम सवाल एक है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं आदित्य है, इनका कहना है कि एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने कहा, जिस तरह से भरत ने भगवान श्री राम की खड़ाई रखकर 14 साल तक अयोध्या पर शासन किया, उसी तरह से अगले 4 महीने तक दिल्ली तक हम सरकार चलाएंगे। तो कई कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वहां की जनता को देंगे और ये सरकार जनता की उम्मीदों पर और जनता के आशाओं पर खरे उतरेगी, इस तरह का मैं
करते हुए उनको अच्छे ढंग से सरकार चलाने के लिए हमारी शुभकामना है। ये लगातार इस मामले को लेकर के राम और भगवान पर करते हैं, किस तरह से उसका विरोध कर रही है कि ये राम अपने आप को मान रहे हैं, ये भगवान को अब छोड़िए, इसे तो इस विषय में हम नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने मुख्य रूप से ये कहा कि हम सरकार चलाएंगे, बढ़िया सरकार चलाएंगे। तो अच्छी सरकार चलाने के लिए मेरी शुभकामना है और मैं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं जनता के हित के, जनता की भावनाओं पर, जनता की उम्मीदों पर सरकार खड़े उतरेगी और वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है, उस वेलफेयर स्टेट की कल्पना को सरकार साकार करेगी।